दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं लाभ और हानि का पार्ट 4। चलिए, तो इससे पहले कि हम लाभ और हानि पढ़ें सीखें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रिक अपनाइए। तो कितने बटन बेचना चाहिए अगर विक्रयमूल पूछ रहा है तो क्या है, प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 40 रुपया है, 40 बटन है, सॉरी 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने चाहिए। तो विक्रयमूल बराबर जितना रहेगा दोस्तों 40, जितना संख्या रहेगा वस्तु की संख्या उसको लिखेंगे और गुणे। सिस्टम क्या कहता है वही सिस्टम से जाएंगे। पहले 10% की हानि है तो 100 में 10 हानि तो कितना होगा दोस्तों, 90 होगा ना। तो 90 अब बटे, अब 20% है, जब 90 ऊपर लिखाया तो सिर्फ बच गया क्या, 20 न बचा, तो 20 बचा नीचे जाएगा। तो 20% लाभ के लिए प्रति बटन मतलब प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए। तो यहाँ पर 20% लाभ कर रहा है तो 100 में 20 लाख तो कितना हो जाएगा, 120। चलिए काट दीजिए, 40 तिहाई 120, 3 तिहाई 9, 30 बराबर 30 बटन आंसर। पूछ रहा है प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए, तो प्रति रुपया 30 बटन बेचना चाहिए, यही आपका आंसर है ना दोस्तों, आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी पर अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 17 लिख देना है, 20% का लाभ 120 कर देंगे बटे, फिर कहता है 15% की हानि। दोस्तों 15% की हानि तो 100 में 15 हानि तो कितना, 85 ना। तो यहां पर कर देंगे 85, 17 पचे 85, 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 जोड़ का 20 बराबर हो गया 24 नींबू। चलिए दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। कितना समय लगता है दोस्तों, 5 सेकेंड, बहुत हुआ 5 सेकेंड। आप चाहेंगे तो आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ, 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मतलब क्या है कि संख्यात्मक मान, जहां भी संख्यात्मक मान लाभ का जो संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर होगा, लाभ का संख्यात्मक मान किसके बराबर, क्रयमूल्य के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन जहां भी रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम ऑप्शन से हल करें, आसान होगा। चलिए देखते हैं, मान लिया जाए कि कह रहा है कि 119 रुपया बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, मतलब जितना क्रयमूल्य है दोस्तों उतना ही लाभ होना चाहिए। तो क्रयमूल्य कितना है दोस्तों, 30। तो अब अलग हम हल करके देखते हैं, 30 है क्रयमूल्य, तो 30 गुने इसका 30% लाभ कर दीजिए तो 30/100 ना होगा, जितना क्रयमूल्य उतना प्रतिशत लाभ। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 3 तिहाई कितना हुआ 9। अब 30 में दोस्तों 9 जोड़ के देखिए तो हमको 119 आता है। ऑप्शन से बनाने का मतलब क्या, ऑप्शन से बनाएंगे तो हमको क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए तो क्या 30 में, ये 30 में हम 9 जोड़ हम लेंगे लाभ, तो 30 और 9 लाभ लेके ना बेचेंगे। ये क्रयमूल्य है दोस्तों, ये क्या है, क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य है और उस पर हम लाभ निकाल करके जोड़ के देखेंगे तब ना क्रयमूल्य निकलेगा। तो लाभ निकालें कितना आया 9, तो 30 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39। क्या 39 है, नहीं है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला देखिए 50 है, तो 50 गुने जितना क्रयमूल्य है उतना ही लाभ, तो 50 गुने 50/100, 50 का 50% लाभ हो रहा है, तो 50% लाभ का मतलब 50/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5
25। अब बताइए दोस्तों, फिर 50 में 25 जोड़ेंगे तो हमको 75 आता है क्या? 119 आता है? नहीं ना आता है, तो चलिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला देखिए 70। अब 70 गुने फिर 70 कैरामूल हुआ, तो 70 कैरामूल है तो फिर 70% लाभ, तो 70 बटे 100, 1 किलो से 1 किलो, 1 किलो से 1 किलो, 7 49। अब दोस्तों देखिए 70 में 49 जोड़िएगा तो कितना? 119 आएगा कि नहीं आएगा? तो 70 में जब हम 49 जोड़ दिए तो 119 आ गया, मतलब हमको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमें मिल गया, इसलिए आंसर जो होगा सी ऑप्शन का। समझ में आ गया हो दोस्तों? फिर से इसको बता दें एक बार, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? तो ये ऑप्शन देने का मतलब क्या है कि ये ऑप्शन क्रयमूल्य का दे रखा है, और जितना क्रयमूल्य रहेगा उतना ही प्रतिशत उसका लाभ होगा। यही हम निकाले हैं, उतना ही प्रतिशत लाभ। जैसे 70 क्रयमूल्य तो 70% लाभ, तो 70 बटे 100 काट के लाए 49। अब इसको जोड़ के देखिए कितना भी क्रयमूल्य होता है कि नहीं, क्या कि क्रयमूल्य हुआ ये और लाभ हुआ ये। आप 70 में खरीद रहे हैं, 49 का लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब 119 रुपया में बेच रहे हैं, और 119 रुपया इसमें कह ही ना रहा है कि विक्रय मूल्य है बेचने से, तो दोनों मिल ही रहा है, इसलिए मेरा आंसर यही सी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको हम फॉर्मूला पर बनाते हैं तो क्रयमूल्य बराबर, देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य बराबर 10 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 25 माइनस 50, जो आपको आसान लगे उस पर कर लीजिएगा। मान लिया जाए ऑप्शन पर हम नहीं जाते हैं, तो चलिए दोस्तों 10 रूट इंटू रूट जो है एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है विक्रयमूल्य वो, तो 119 प्लस 25 माइनस 50 बराबर दोस्तों हो गया 10 इंटू 119 और 25, 9 5 14, 2 1 3, 3 1 4, 144 माइनस 50। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 गुने, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ दोस्तों, 144 का वर्गमूल 12 माइनस 50। दोस्तों 12 दाएं कितना हो जाएगा? 12 दाएं हो गया 120 माइनस 50 बराबर 120 में से 50 घटेगा दोस्तों कितना आएगा? 70 ही ना आएगा। ऑप्शन सी हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों प्रश्न। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? अगर हम ऑप्शन से इसको बनाते हैं दोस्तों तो देखिए क्रयमूल्य क्या है, तो ये ऑप्शन तो क्रयमूल्य का ना दे रखा है, तो जितना क्रयमूल्य है उतना ही प्रतिशत हानि। तो ऑप्शन से बनाने का मतलब क्या है? ऑप्शन से बनाने का मतलब है कि अगर जितना क्रयमूल्य उतना ही प्रतिशत हानि है, उसको निकालने के बाद हानि में घटाते हैं और लाभ में जोड़ते हैं, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। लाभ में हम जोड़ दिए थे, ऑप्शन में ही जोड़ दिए थे, हानि में क्या करते हैं? घटाते हैं। और क्वेश्चन आना चाहिए, जब ऑप्शन से बनाएंगे तो कहने का मतलब हमको क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन का अंक मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों 50 अगर क्रयमूल्य है तो 50% का हानि है, तो 50% मतलब 50 बटे 100, 1 से 0 बराबर 25। अब 50 में 25 घटाइए, क्योंकि हानि में घटेगा। 50 में अगर ये 50 लीजिए, मान लीजिए ये 50 में ये 25 घटाइए, तो 50 में 25 घटाते हैं कितना आता है दोस्तों? 25 आता है ना, तो 25 आता है तो क्या हमको क्वेश्चन आया क्या? यहाँ 16 है नहीं, तो ये नहीं। इसको लेते हैं दोस्तों 80 है, 80 क्रयमूल्य है तो 80% हानि है, तो यहाँ पर 80% मतलब 80 बटे 100, 1 0 से 64। चलिए दोस्तों 80 में से ये 80 में से 64 घटाइए, कितना आता है? 16 आ गया ना, आ गया 16। तो यही आपका बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन से बनाइएगा तो क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर होगा। फिर आगे का ऑप्शन को हमको ट्राई मारने का कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया होगा दोस्तों? जहां भी संख्यात्मक मान पूछे ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि जितना क्रयमूल्य है उतना ही प्रतिशत हानि है, या उतना ही संख्यात्मक मान है, इसका हानि का संख्यात्मक मान है, तो इस प्रकार ऑप्शन से बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे और लाभ में जोड़ेंगे। ऑप्शन जो रहेगा, अगर लाभ कहेगा तो ऑप्शन में जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो ऑप्शन में से घटा देंगे। जैसे हानि कह रहा है तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 80 आया, 80 में से जितना आया उतना हम घटा दिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन में लाभ में जोड़ दिए। आ गया समझ में दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चाहे इसे, अब इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगले प्रश्न में जाने के पहले थोड़ा सा एक ट्रिक देख लीजिए। अगर ये आप भूल गए, अगर आपको याद करने की कैपेसिटी है तो एक सूत्र देख लीजिए। अगर क्रैमुल पूछता है तो इसको इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, 10 इंटू 25 माइनस x प्लस 50, यह फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, 10 इंटू रूट अंडर 25 माइनस 16, ये घटा देंगे, प्लस 50। तो 10 गुने, यहां पर गुना का चिन्ह दे दीजिए डायरेक्ट। 25 में 16 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा ना, प्लस 50। 10 गुने, अब देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 50, 10 दिया 30 प्लस 50 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 30 और 50 80। यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। एक वस्तु का क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात 6:5 है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, ट्रिक समझिए। प्रतिशत हानि बराबर, ऐसे भी आप समझिए दोस्तों, क्या होता है? हानि गुने 100 अब बटे क्या होता है? क्रैमुल। हानि गुने 100 बटे क्रैमुल। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, हानि गुने 100 बटे क्रैमुल, तो हानि कितना है? देखिए, खरीद क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात, तो क्रैमुल के पहले 6 है, क्रैमुल के लिए 6, मतलब पहले क्रैमुल लिखा है, पहले 6 है, तो क्रैमुल के लिए 6 आया। बाद में विक्रैमुल लिखा, बाद में 5 लिखा, तो विक्रैमुल 5 हो गया। अब तो समझने में कोई दिक्कत? तो आप 6 रुपया में खरीद रहे हैं और 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो दोस्तों हानि कितना हुआ? तो 6 में खरीदते हैं, 5 रुपया में बेच देते हैं, तो 1 रुपया की हानि हुई ना। तो यहाँ हानि 1 गुने 100 बटे क्रैमुल आपका कितना? क्रैमुल आपको 6, तो 6 हो गया। काटिए दोस्तों, 2 तिहाई 6, 2 से 50 मतलब में बराबर 50 बटे 3, बराबर 50 में आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, कितना बचेगा दोस्तों? 2 0 3 6 18, 2 बराबर हो गया 16 पूर्णांक, ये 16 यहाँ पूर्णांक 2/3% आंसर। दोस्तों, हम आपके सामने भाग देके इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में आए कहां से आया। इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी कमजोर हैं उनको भी समझ बढ़ेगा, और जो तेज हैं वो तो ऑलरेडी समझते ही हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, एक दुकानदार ने एक टीवी बेचकर 400 रुपया का लाभ कमाया। टीवी बेचता है, कितना का लाभ कमाया? 400 का लाभ कमाया। चलिए, लेकिन बेचता कितना में है ये तो नहीं दे रखा है, लाभ दे रखा है। अब है, यदि वह 26,875 रुपया में बेचा होता तो 25% लाभ होता। उसने टीवी को कितने रुपया में बेचा? तो कितना रुपया में बेचा टीवी? तो सबसे पहले आप ये जानकारी इकट्ठा कीजिएगा ना कि खरीदा कितना में, जितना में वो खरीदा उसके 400 रुपया लेकर के लाभ कर लिया। तो खरीदा कितना में, और उसके बाद जितना में खरीदा होगा उसमें 400 जोड़ देंगे, वो उतना में वो बेच लिया। चलिए, तो खरीद पहले मूल्य निकालिए। तो 26,875 रुपया में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो खरीदा कितना में, अगर आपको दोस्तों आपको बताए थे कि सबसे पहले बात आप समझिए कि जब हम कोई चीज खरीदेंगे तभी तो हम बेचेंगे, बिना खरीदे हुए क्या बेचिएगा? या कहीं से उत्पादन करेंगे तब हम बेचेंगे, यही ना मेरा अधिकार है। तो अगर क्रैमुल दिया हो और विक्रैमुल पूछे तो वो सीधा पूछता है, अगर विक्रैमुल दिया हो और क्रैमुल पूछे तो इसका मतलब वो उल्टा पूछता है। तो उल्टा में उल्टा गुना और सीधा में सीधा गुना। कहने का मतलब इससे पहले भी बताए थे। तो 26,875 रुपया में है, बेच रहा है, तो क्रैमुल इसका जो निकालेंगे 26,875। ट्रिक कहता है दोस्तों, अब देखिए गुने 25% का लाभ होता है, तो 25 का लाभ का मतलब क्या? 100 में 25 लाभ, तो 125% न होगा। तो 125% का मतलब क्या होता है? 125 बटे दोस्तों 100। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? उल्टा पहले निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको क्रैमुल निकालना है। तो उल्टा गुना कीजिए, इसका उल्टा गुना कीजिए तो 100 बटे 125। काटिए दोस्तों,
25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब इसको आप काट सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए आपके सामने हम काट के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 5 से भाग लगाइए, पचे 25, 1 बचेगा, 8 बचेगा, 5 दिया 15, फिर कितना बचा दोस्तों, 3 बचेगा 7, 5 सते 35, 36 37, 2 बचा 5, पचे 25, 5375 मतलब में कट गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5375 को 4 से गुना कर देंगे। देखिए 5375 को 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20, 2 4 सत्ते 28, 2 कितना हुआ 30, 3 बचेगा, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 4 पचे 20 और 1 कितना हो गया 21, 21,500। दोस्तों 21,500 क्या आया, ये ग्रामूल आया, मतलब वो खरीदा 21,500 में खरीद ही रहा है, तो बेचेगा कितना में। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 400 रुपया लाभ लेके हम बेचेंगे, तो 400 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो गया, 21,500 तो खरीद ही रहा है, और प्लस 400 लाभ लेगा तो ये हो गया 21,500, 21,900 रुपया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ए ने एक स्कूटर 20% हानि पर बी को बेच दिया। अब देखिए ए बी को दे दिया तथा बी ने उसे 26,000 रुपया में 30% प्राप्त कर उसे सी को बेच दिया। मतलब सी ए लिया 20%, ए जितना में खरीदा, देखिए दोस्तों ए जितना में खरीदा, ए ने एक स्कूटर 20 हानि पर बी को दे दिया। चलो अब बी ने उसे 26,000 रुपया में 30% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। मतलब कि सी को बेचने का मतलब सी 26,000 रुपया में लिया, सी क्या किया 26,000 रुपया में लिया, और वो कितना पर लाभ लेके बेचा बी, 30% लाभ लेके उस सी को दिया, तो सी का ही दिया हुआ है। ये जो 26,000 है ये सी का है। करें पूछ क्या रहा है, बी ने कितने रुपए में उस स्कूटर को खरीदा था। देखिए दोस्तों ट्रिक समझिए, 26,000 उल्टा पूछ रहा है ना, मतलब बेचना दे रखा है, खरीदना पूछ रहा है, तो उल्टा ले चलिए गुने 20% हानि है तो 100 में 20 हानि है तो क्या हो जाएगा 80% ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 80/100। तो लेकिन गुना जो करेंगे 100/80 से करेंगे, क्योंकि उल्टा पूछता है, उल्टा गुना गुने। फिर है क्या 30% लाभ, तो 100 में 30 लाभ, तो क्या हो गया दोस्तों 130% ना, तो ये हो गया 130/100, उल्टा गुना 100/130। चलिए दोस्तों इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 दूनी 26, ये कितना मतलब है 20 मरतबा में। इसको ऐसे काटिए तो 4 से 25 मरतबा में, 4 दूनी 8, 2 से 2 दहाई 20 बराबर 25 है, 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, मतलब कि अंक को 0 रहे तो सिर्फ अंक को गुना करेंगे और जितना 0 रहे जोड़ के बैठा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 25, अब क्या 0 होगा 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 बराबर 25,000 रुपया आपका आंसर। समझ गए दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या है। तो मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, मोहन बेचता है और रहीम खरीदता है। इसका मतलब ये सीधा चल रहा है, राम का दे रखा है क्रय मूल्य, हानि 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 पर श्याम मोहन रहीम एक सिस्टम से चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो एक सिस्टम आगे की तरफ जब चले तो ये सीधा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों सीधा में सीधा गुना, देखिए ट्रिक 500 रुपया में राम क्या कर रहा है, कोई वस्तु है उसके पास खरीदा हुआ, वह जो है किसी वस्तु श्याम को 20% हानि पर बेच देता है, तो 100 में 20 हानि तो 80% दोस्तों, तो ये हो गया 80%, मतलब 80/100 गुने। फिर कहता है श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, तो 100 में 25 हानि तो कितना होगा दोस्तों 75 होगा ना, तो 75% मतलब 75/100 गुने। फिर मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर, रहीम को दे रहा है 10% हानि पर, तो 100 में 10 हानि तो 90/100। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, हल कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। चलिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
अब चलिए दोस्तों 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा दोस्तों 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 नमा 270 रुपया आपका ये आंसर हो गया। मतलब रहीम का क्रैमूल 270 रुपया आंसर। कोई दिक्कत समझ में दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टेबल को 500 रुपया में बेच दिया गया, यदि क्रैमूल तथा लाभ का अनुपात 7:3 हो तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है सूत्र? लाभ गुने 100 बटे क्रैमूल। अब देखिए क्रैमूल तथा लाभ का अनुपात, पहले क्रैमूल है, पहले इसमें 7 है, तो क्रैमूल के लिए हो गया 7, अब बाद में लाभ है, बाद में 3 है, तो लाभ के लिए हो गया 3, तो क्रैमूल 7 और लाभ 3। तो कहने का मतलब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रैमूल, तो लाभ कितना है दोस्तों 3 गुने 100, क्रैमूल अभी बताए कितना 7। अब चलिए दोस्तों, तो ये कितना हो गया 100 में 3 से गुना करेंगे, 300 बटे 7, अब 300 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, बराबर हो गया 42.6 बटे 7 प्रतिशत आंसर। विक्रैमूल से हमको कोई मतलब, विक्रैमूल से हमको कोई मतलब नहीं है, 500 जो विक्रैमूल है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको लाभ और क्रैमूल का जरूरत है। 100 तो पहले से है सूत्र में, तो लाभ और क्रैमूल का जरूरत है, और लाभ और क्रैमूल हमको तो दे रखा है ना, इसलिए हमको विक्रैमूल से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसलिए कहा गया है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।